everyone, today we are going to read NCERT क्लास 6 का चैप्टर 10। इसका पार्ट 3 हम लोग पढ़ रहे थे। इसका 2 पार्ट हमने पहले भी कंप्लीट किया है। आज हम इसका 3rd पार्ट पढ़ेंगे। जो पीछे हमने पढ़ा था उसकी वीडियो बना दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम इसे आगे से स्टार्ट करते हैं, नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा struck the crow and Maina hurled themselves at him। जैसे ही वो कोबरा स्टक मतलब उस पर अटैक करता, उस पर आक्रमण करता, सेम उसी टाइम सेम मोमेंट उसी मोमेंट में क्रो एंड मैना हर्लेड मतलब होता है फेंकना, लेकिन यहाँ पे इसका प्रयोग है दोनों टूट पड़ते हैं themselves एट हिम उस पर। दो जैसे ही वो कोबरा अटैक करता है वैसे ही मैना और जो कौवा था उन दोनों उस पर टूट पड़ते हैं। ओनली टू कोलाइड हैवली, कोलाइड मतलब एक दूसरे से टकरा जाना, तो तेज़ी से हैवली मतलब तेज़ी से टकराते हैं। इन द मिड एयर, बीच हवा में वो दोनों टकराते हैं और फिर वो उड़ जाते हैं। जैसे ही कोबरा आक्रमण करने के लिए अटैक करने के लिए जैसे चलता, वैसे कौवा और जो मैना थे वो दोनों बीच में आके उस हवा में टकराते एक दूसरे उस पर टूट पड़ते थे और एक दूसरे से टकराते हुए वापस चले जाते थे। श्रीकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्नेड टू कैक्टस प्लांट। श्रीकिंग इंसल्ट एक दूसरे को बातें सुनाते हुए, एक दूसरे को से लड़ते हुए, दोनों एक दूसरे का इंसल्ट करते हुए दोनों रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, दोनों रिटर्न हो जाते कैक्टस प्लांट पर दोनों चले जाते थे। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टनेड ऑन द कोबराज बैक, कुछ ड्रॉप ऑफ ब्लड तो कुछ खून की बूंदें, ग्लिस्टनेड मतलब होता है चमकना, चमक रही थी। ग्लिस्टनेड मतलब यहाँ पे दिया है, ग्लिस्टनेड मतलब सोन साइन का सेकंड फॉर्म सोन है। ग्लिस्टनेड मतलब नेवले ने आके उस पर अटैक कर दिया था, तो उससे उसके वहाँ गर्दन पे चोट लगने की वजह से वहाँ कुछ बूंदें ब्लड की दिखने लगी थी। द कोबरा स्टक एंड मिस्ड, कोबरा उस पर अटैक करता और वह मिस कर जाता। अगेन द मंगूज स्प्रंग ए साइड, फिर से मंगूज कूद के दूसरी साइड चला जाता था। जंप्ड इन एंड बिट, वो कूदता और उसे बिट करता। यहाँ पे बिट बाइट का थर्ड सेकेंड फॉर्म यहाँ बिट है, वो उस पर जंप करता और काट लेता। अगेन द बर्ड डाइव्स, इस तरह से डाइव्स मतलब इस तरह से जो छलांग लगा के उस पर आके टूट पड़ते थे, उसी को यहाँ पे कहा गया है। अगेन द बर्ड्स डाइवेड एट द स्नेक, फिर से वो जो चिड़िया थी स्नेक पे कूदती थी। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, और दोनों एक दूसरे से टकरा जाती थी, एक दूसरे से टकराती। रिटर्नेड श्रीकिंग द सेफ्टी द कैक्टस, दोनों एक दूसरे से टकराती और फिर एक दूसरे से लड़ती हुई, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए दोनों वापस जाके कैक्टस के पेड़ पर बैठ जाती थी। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट, जब थर्ड राउंड चल रहा था तो सेम वही सब घटनाएं, वही सेम प्रोसेस फिर से जैसे पहले वो कर रही थी वैसे ही फिर शुरू हुआ। बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस, ये डिफरेंट कुछ अलग तरह का नाटकीय डिफरेंस राउंड में था। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, जो क्रो और मैना थे, जो कौवा और मैना थे, वे लोग बहुत ज़्यादा डिटरमाइनिंग मतलब उत्सुक थे, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, इस घटना में। ये जो उन दोनों की लड़ाई चल रही थी, इस घटना में प्रोसीडिंग मतलब घटना, इस घटना में पार्ट लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए दोनों बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। डाइव्स एट कोबरा, वो कोबरा पे कूदती थी। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल देयर मार्क, लेकिन इस टाइम वो दोनों, उनका मार्क था, उसने अपने मार्क को मिस कर दिया। मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, जो मैना थी वो उड़ के पहुँच गई इस पर्च और बैठ गई। पर्च मतलब यहाँ पे चिड़िया का बैठने को पर्च कहा जाता है। जाके उसी कैक्टस के पेड़ पे अपनी जगह पे जाके बैठ गई। द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन
मिड एयर, लेकिन जो कौवा था वो अपने आप को वहाँ से खींचता हुआ बीच हवा में टर्न बैक, जैसे वो बैक होने के लिए वो मुड़ने वाला था अपने आप। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, कोबरा whipped हिज हेड बैक। लेकिन इसी टाइम एक सेकेंड, इसी सेकेंड में ना चाहा, जैसे वो उड़ के वहाँ से हटना चाहा, कोबरा whipped, कोबरा जो था उसने तेजी से मूव किया, बैक में मूव किया, हिज हेड बैक, और उसने अपना जो सर था वो बहुत तेज़ी से पीछे घुमाया, एंड स्ट्रक विथ ग्रेट फोर्स, और उसने बहुत तेज़ी से पूरे बल के साथ उस पर आक्रमण कर दिया। हिज स्नाउट थ्रुडिंग अगेंस्ट द क्रो बॉडी, हिज स्नाउट, उसका जो मुंह था, जो उसका क्रो, वो जाके बहुत तेज़ी से थ्रुडिंग मतलब टकराया, उसके अगेंस्ट बहुत तेज़ी से उसके विपरीत में जाके टकराया द क्रो की बॉडी। स्नाउट मतलब नोज एंड माउथ ऑफ द एनिमल, जो उसका मुंह था वो बहुत तेज़ी से क्रो के बॉडी में, जो कौवे के ऊपर, कौवे के शरीर पे बहुत तेज़ी से टकराया। इसका मतलब ये हुआ, जब तीसरा राउंड चला तो जो प्रोसेस वो लोग आगे कर रहे थे, जब भी कोबरा जाके उस पर अटैक करता नेवले पे, ये दोनों पंछी उसके बीच में आ जाते, उसके हुड को, जो उसके हुड पे मार्क बना रहता था उसको निशाना बनाते और फिर वापस चले जाते, वहाँ से लड़ते हुए दोनों एक दूसरे से टकराते, फिर वापस चले जाते। लेकिन जब थर्ड राउंड आया तो इस बार जैसे ही कौवा और मैना उस जगह पे जाके टकराने के लिए गए, वो अपनी मार्क से, उस जो कोबरे का मार्क था वहाँ पे वो पहुँचे नहीं, और मैना, वो टकराना भी उनका मिस हो गया और उनके उसके मार्क पर भी नहीं पहुँचे। तो इस तरह, और जो मैना थी वो अपनी जगह पे चली गई, लेकिन कौवा उन और ज़्यादा नीचे पहुँच गया था, जिसकी वजह से, और कोबरे ने सोचा कि उस पर कोई पीछे है जो कि बहुत तेज़ी से आक्रमण करने वाला है उस पर, तो उसने अपने बचाव में बहुत तेज़ी से पूरे ग्रेट फोर्स के साथ उस पर आक्रमण कर दिया। आई सा द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फुट, मैंने देखा जो बर्ड था, फ्लंग मतलब उड़ के, जो बर्ड थी वो जाके 20 फीट के करीब वो जाके गार्डन में गिर गई। फ्लटरेड अबाउट फॉर व्हाइल, ये थोड़ी देर फड़फड़ाई, देन ले स्टिल, उसके बाद ये शांत पड़ गई। ले स्टिल मतलब ले मतलब लेटी रही, चुपचाप मतलब एकदम शांत हो गई। द मैना रिमाइंड ऑन द कैक्टस प्लांट, जो मैना थी वो कैक्टस प्लांट पर रिमाइंड, वो बैठी रही। एंड वेन द स्नेक एंड मंगूज रिटर्नेड टू फाइट, और जब स्नेक और मंगूज, जो सांप और नेवला, फिर अपने फाइट पे लौट आए। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, तो मैना ने बहुत ही बुद्धिमानी से डिसाइड किया, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि फिर से उसने उनकी लड़ाई में इंटरफेयर नहीं किया। उसने बहुत ही वाइजली निर्णय लिया कि वो अब इस लड़ाई में इंटरफेयर नहीं करेगी। द कोबरा वाज वीकनिंग, कोबरा जो है अब वीक पड़ रहा था, वो अब वह कमज़ोर पड़ रहा था। एंड द मंगूज, और जो मंगूज था वाकिंग फेयरलेसली अप टू, और जो मंगूज था, नेवला था, वो निडर होके इधर उधर वॉक कर रहा था। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग, उसने अपने छोटे पैर को उठा लिया। एंड विथ ए लाइटनिंग स्नैप, स्नैप यहाँ पे स्नैप मतलब टूटना होता, तेज़ी से जाके उसका जो थूथन था वो बड़े सांप के ऊपर, सांप से जाके टकरा गया। कोबरा writhed एंड लास्ट अबाउट इन द फ्राइटनिंग मैनर, कोबरा वो रेंगने लगा, और लैश मतलब होता है लहराना, या उसे कोड़े मारना होता है, लेकिन यहाँ पे वो लहराना होगा। वो लहराते हुए फ्राइटनिंग मैनर, वो ऐसे लहरा रहा था उसे जैसे डर के लहरा रहा था। एंड इवन क्वाइल्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को क्वाइल कर लिया। क्वाइल मतलब अपने आप को इस तरह उसने अपने आप को क्वाइल कर लिया। मंगूस से उसने डर के, मंगूस से बचने के लिए इस तरह अपने आप को क्वाइल कर लिया। बट टू नो अवेल, एवेल मतलब विथ नो सक्सेस, यहाँ पे देखिए विथ नो सक्सेस, लेकिन वह सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन वो बचने में सक्सेस नहीं हुआ। द लिटिल फेलो हैंग ग्रीमली ऑन, जो लिटिल फेलो था, लिटिल फेलो यहाँ पे नेवले को कहा गया है, वो उसको अजीब तरीके से उसको लटका दिया। अनटिल द स्नेक
हैड सीज टू स्ट्रगल, और जब तक स्नेक ने अपने आप को संघर्ष करने से बंद नहीं किया, तब तक वो उसको अजीब तरीके से हवा में लटकाए रहा, उसने लटकाए रखा। ही देन स्मेल्ड अलोंग विथ क्वेरिंग लेंथ, बाद में उसको स्मेल करता, उसको सूंघा। क्वेरिंग लेंथ, उसके जो अजीब सी लंबाई थी, जो उसकी लंबी सी जो उसका शरीर था, उसको सूंघा। ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, और उसने उसको हुड से राउंड करते हुए पकड़ लिया, उसने उसको हुड से राउंड करते हुए पकड़ लिया। एंड ड्रैगेड इट इनटू द बुशेज, और झाड़ियों में इसे घसीटता हुआ, ड्रैगेड मतलब घसीटता हुआ झाड़ियों में लेके चला गया। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, जो मैना थी उसने बहुत धीरे से, बहुत ध्यान पूर्वक वो नीचे आई। होप्ड अबाउट, और उसने वहाँ पे फुदकना, वो थोड़ा सा फुदकी वहाँ पे। पेयर्ड, उसने देखा ध्यान से, वहाँ पे चारों ओर देखा। इनटू द बुशेस, और वो पीछे उसने देखा। फ्रॉम सेफ डिस्टेंस, बहुत ही सेफ डिस्टेंस से, दूर से उसने झाड़ियों में झाँका। पेयर मतलब झाँकना। एंड देन विथ ए श्रिल क्राई, और उसने एक तीखी आवाज़ में चहचहाते हुए कांग्रेचुलेसन किया। एंड फ्लू अवे, और उसके बाद वह उड़ गई, और वह दूर उड़ गई। इस तरह ये हमारी आज की स्टोरी ख़त्म होती है। इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।